वो आंसू कहाँ गए? हज़ारों परिवार जो मुसलमान आजम खान ने बर्बाद किए, उनकी आँख के आंसू नज़र नहीं आते किसी? क्या वो इंसान नहीं है? वो गरीब है इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं? आजम खान एक समृद्ध, एक अमीर आदमी है इसलिए उसके आंसू नज़र आ रहे हैं। आजम खान ने जो बोया है वही वो काट रहे हैं। जब वो सत्ता में होते थे तो लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, आज उनके बेटे रो रहे हैं। कल वो लोग रो रहे थे जिनके घरों को आजम खान ने उजाड़ा था। जनता का खून चूस कर इन्होंने अपने महल खड़े किए हैं। पहले नवाबों ने रामपुर को पीछे रखने की कोशिश की, अब नए नवाब आजम खान हैं, वो लोगों को पीछे रखने की कोशिश करते हैं। लोग बेहद परेशान हैं, केवल आजम खान का परिवार खुशहाल है। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त मैं रामपुर में मौजूद हूं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है, तो रामपुर भी जो है अपने आप में एक चर्चित सीट है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी फैसल खान लाला जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप जो है रामपुर में यहाँ पर प्रत्याशी हैं आपके। ये कहा जाता है कि रामपुर की जो सीट है वो ज़्यादातर जो है समय रहा है वो आज़म खां और समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही है, तो अभी किस तरह के समीकरण, किस तरह के माहौल हैं? देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सीट कई बार जीती है। नेताओं के तो हालात बदले, जनता के हालात नहीं बदले। जनता आज भी परेशान है। यहाँ पे रोज़गार के नाम पर केवल बीड़ी, रिक्शा और कारचौप, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग बेहद परेशान हैं। आजम खान तो किराए के मकान से निकल के अरबपति बन गए, मुसलमानों का वोट ले लेकर, दुहाई दे देकर, लेकिन उनको वोट देने वाली जनता आज भी परेशान है। अब तक उत्तर प्रदेश के लोगों के पास विकल्प नहीं था। आम आदमी पार्टी जो इस देश की सबसे ईमानदार पार्टी है, जो कहती है वो करती है। इस पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक ऐसा मॉडल पेश किया है जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की बसें फ्री हैं, 10 किलो राशन दिल्ली के अंदर मिलता है, 2500 की पेंशन मिलती है। ये सारी सुविधाएँ उत्तर प्रदेश के लोग भी चाहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से रामपुर के अंदर अब लोग बदलाव करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा का डर दिखा कर केवल मुसलमानों से वोट लेते हैं। दरअसल जब सत्ता में होते हैं तो तमाम लोगों के ऊपर वो जुल्म करते हैं। अब रामपुर के लोग बदलाव चाहते हैं और विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ नज़रें लगाकर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि रामपुर में इस बार बदलाव होगा। आपको कितना बड़ा ये चैलेंज आपके सामने ये लगता है आपको कि कांग्रेस से जो है वो नाविद मियाँ चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से आजम खान लड़ रहे हैं, तो इन दो खानदानों की जो है काफ़ी चर्चा रामपुर की सीट पर रहती है और इनका काफ़ी दबदबा भी रहता है यहाँ पर। कांग्रेस तो कहीं पे भी नहीं है। कांग्रेस के तो लोग टिकट फेंक के भाग रहे हैं। रामपुर में एक प्रत्याशी थे, उन्होंने टिकट हो गया तो वापस कर दिया कांग्रेस का टिकट, समाजवादी में चले गए। स्वार का एक टिकट नवाब ख़ानदान के लड़के का हुआ, उन्होंने टिकट वापस कर दिया। कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस में तो कोई बैठने को तैयार नहीं है। रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी जो है वो अपने जुल्म के लिए जानी जाती है। ये लोग केवल अपने नेताओं का विकास करते हैं। जनता का खून चूस कर इन्होंने अपने महल खड़े किए हैं। पहले नवाबों ने रामपुर को पीछे रखने की कोशिश की, अब नए नवाब आजम खान हैं, वो लोगों को पीछे रखने की कोशिश करते हैं। लोग बेहद परेशान हैं, केवल आजम खान का परिवार खुशहाल है। आज अरबपति हैं आजम खान, उनके जौहर ट्रस्ट के खाते में 1100 करोड़ रुपए हैं और जनता के खाते में 500 रुपये भी नहीं है। आप कह रहे हैं आजम खान का परिवार खुशहाल है, उनके बेटा तो रो रहे थे अभी 2 दिन पहले जब वो जेल से बाहर आए हैं, और आपको नहीं लगता है कि एक सिंपैथी जो है वो रामपुर के लोगों की आजम खान को मिलेगी? आजम खान ने जो बोया है वही वो काट रहे हैं। जब वो सत्ता में होते थे तो लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, आज उनके बेटे रो रहे हैं। कल वो लोग रो रहे थे जिनके घरों को आजम खान ने उजाड़ा था। वो बूढ़ी बूढ़ी औरतें रामपुर के लोग भूले नहीं हैं, जिनके घरों को तोड़कर, जिनके जानवरों को खोलकर अपनी यूनिवर्सिटी ले गए और वहाँ पर कब्ज़ा करके अपने महल खड़े किए हैं। आजम खान ने अपने स्कूल खड़े किए हैं। उन लोगों को भूले नहीं हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको आजम खान ने उजाड़ा था। शिवी पिक्चर हॉल के सामने 22 दुकानें बनी थी मुसलमानों की, वो आजम खान ने गिराई। डिग्री कॉलेज के पास 40 मकान थे मुसलमानों के, वो आजम खान ने सरकार में गिराए। डोंगरपुर के अंदर 60 मकान बने हुए थे, वो आजम खान ने मुसलमानों के गिराए। ताशका बस्ती के अंदर 60 से ज़्यादा परिवार थे जिनको आजम खान ने अपनी सरकार में उजाड़ा था। अलियागंज के अंदर 100 से ज़्यादा किसान थे जिनके घरों को गिराकर आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी के जाने का रास्ता निकाला था। रामपुर के अंदर वो मदरसा भी इस बात का गवाह है जिसको आजम खान ने अपनी सत्ता के बल पर शहीद कराया था। रामपुर के अंदर आजम खान के
रिजॉर्ट के सामने जो मज़ार था वो भी आज़म खान ने शहीद कराया था, और इसी रामपुर के अंदर किले के अंदर जो मज़ार था उसकी भी दीवारों को आज़म खान ने तोड़वाया था। इसी रामपुर के अंदर कई सारी मस्जिदों को आज़म खान ने शहीद कराया था। मुसलमानों के वोटों की राजनीति करने वाले आज़म खान का ये असली चेहरा है। लेकिन फिर पहले क्या कारण था? पहले वो कहते थे कि ऊपर के फैसले ऊपर वाला और नीचे के फैसले हम और हमारी सरकार करती है। ऊपर वाले ने ये एहसास कराया है कि ऊपर के फैसले भी ऊपर वाला और नीचे के फैसले भी उसी के ज़ेरे असर रहते हैं। इसीलिए आज अपने जो काले कारनामे हैं उसकी सज़ा काट रहे हैं, तो आज आंसू निकल रहे हैं उनके। वो आंसू कहाँ गए? हज़ारों परिवार जो मुसलमान आज़म खान ने बर्बाद किए, उनकी आँख के आंसू नज़र नहीं आते किसी को? क्या वो इंसान नहीं है? वो गरीब हैं इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं? आज़म खान एक समृद्ध, एक अमीर आदमी है इसलिए उसके आंसू नज़र आ रहे हैं। लेकिन लोग फिर ये सवाल करते हैं कि तो फिर कौन सी वजह थी जो बार बार उन्हें विधायक यहाँ के रामपुर के लोग बनाते रहे और सांसद भी बनाया? विकल्प इतना जुल्म किया विकल्प नहीं है ना। ये लोग भाजपा का डर दिखाते हैं, 4.5-5 साल खूब मज़े करते हैं और आखिर के 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों से वोट लेते हैं। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मुसलमानों को ये खौफ दिलाते हैं कि अगर भाजपा आ गई तो खा जाएगी। जितना भाजपा खाती है उससे कहीं ज़्यादा आज़म खान और उनकी समाजवादी पार्टी की सरकार मुसलमानों के ऊपर जुल्म करती है। भाजपा का विकल्प एक ईमानदार पार्टी ही कर सकती है और वो विकल्प केवल आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा विकास के नाम पर वोट मांगा है। उत्तर प्रदेश के लोग अब दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से अच्छा विकल्प लोगों के पास नहीं हो सकता। आप किसे देख रहे हैं अपने मुकाबले में, भाजपा को रामपुर में, सपा को, या फिर नावेद मियां? देखिए, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक भी। ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा, फासिस्ट ताकतों से होगा और आज़म खान के परिवार से होगा। आज़म खान का परिवार यहाँ पर राजनीति की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर रहा है और आज भी वही लोग कुर्सियों पर काबिज हैं। आज़म खान एमपी हैं, उनका बेटा विधायक, उनकी बीवी विधायक, उनके दोस्त नसीर खान विधायक, उनकी पार्टी की आदमी रामपुर से चेयरमैन, सारी कुर्सियाँ उनके पास हैं। इसलिए हालात केवल उनके बदले हैं, जनता के नहीं बदले। अब जनता अपने हक़ में फ़ैसला चाहती है और आम आदमी पार्टी की तरफ नज़र लगाकर देख रही है। मुझे लगता है कि केवल और केवल विकल्प आम आदमी पार्टी है। क्या क्या मुद्दे हैं रामपुर की अगर हम बात करें? बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के स्कूल, यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। आज़म साहब ने भी स्कूल खोले, लेकिन प्राइवेट स्कूल खोले। सरकारी बिल्डिंगों पे कब्जा किया और प्राइवेट स्कूल खोले, वहाँ से वो पैसे कमा रहे हैं। 2150 रुपये महीने की फ़ीस है उनके स्कूल में। दिल्ली के अंदर किसी नेता ने प्राइवेट स्कूल नहीं खोला, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाया। इसलिए इस साल दिल्ली में 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। इसी तरीके से अगर रामपुर के अंदर प्राइमरी स्कूलों को अच्छा कर दिया जाए तो किसी को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे दिल्ली की तरफ। 5 सालों में शिक्षा पर, बेरोजगारी पर कोई काम हुआ? भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने क्या कुछ काम किया? इन लोगों ने तो गाय भैंसे बांधने का काम किया है स्कूलों के अंदर। 2-2.5 साल से लॉकडाउन कर रखा है पूरे देश को। कोरोना के नाम पर जिस तरीके से इन लोगों ने लूट मचाई है उसको भी हिंदुस्तान के लोग भूलेंगे नहीं। किस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई हैं, किस तरीके से 750 किसानों की मौत का कारण बनी है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको लोग भूलेंगे नहीं। लेकिन इन सब का विकल्प अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है, और कोई नहीं है। लेकिन विकल्प के तौर पर तो मीडिया में चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव को जनता पसंद कर रही है दोबारा सीएम बनाने के लिए। मीडिया की चर्चा भारतीय जनता पार्टी कराती है और उसको जो अनुकूल लगता है अपने हिसाब से वो हवा बनाने की कोशिश करती है। आज मीडिया में एक खबर चलाई जा रही है बार बार कि समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान हो गए, सारे मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हो गए। इससे फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। वो लोग अपनी बरादरी के अंदर, हिंदूज़ के अंदर समाजवादी पार्टी का खौफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ। ये यही माहौल तो चाहते हैं। तो मीडिया में जो खबर चल रही है वो खबर भारतीय जनता पार्टी की चलाई हुई खबर है। जितनी खबर समाजवादी पार्टी के पक्ष में चलेगी उतना माहौल भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इसलिए लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। लोग होशमंदी से फैसला लेंगे और आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। आम आदमी पार्टी 403 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है कि अगर हमने दिल्ली के अंदर विकास किया है और एक अच्छा मॉडल दिया है तो उत्तर प्रदेश की जनता हमारा सपोर्ट करेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। तो हमारे साथ में फैसल खान लाला जी थे, जो आम आदमी पार्टी के रामपुर में प्रत्याशी हैं, और उत्तर प्रदेश में जो माहौल है उस पर इनका कहना है कि यूपी में जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है उससे इतर हट के जो है जो दिल्ली का मॉडल है उस पर जो है हम काम करेंगे। तो देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह का जो है सिनेरियो रहने वाला है। रामपुर से सरवन कुमार के साथ में सुशील कुमार, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।